बच्चों, आज हम क्लास सेकंड सामाजिक अध्ययन विषय में पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। तो आप सभी बच्चों अपनी अपनी सामाजिक अध्ययन की किताब में पाठ 4 खोल के तैयार हो गए होंगे। पाठ 4 जिसका नाम है हमारे सहयोगी। हमारे सहयोगी मतलब कि जैसे हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत होती है, तो जो हमारी सहायता करता है वो हमारा कहलाता है सहयोगी। तो देखो हमारी सहायता करने वाले कौन कौन हैं, तो आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मनुष्य एक दूसरे का सहायक हैं। यहाँ उंगली रखो बच्चों, देखो वापस से पढ़ रही हूँ मैं। मनुष्य एक दूसरे का सहायक हैं। वह सभी कार्य स्वयं नहीं कर सकता है। वह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए दूसरे व्यक्तियों पर आश्रित हैं। जिन व्यक्तियों से वह आवश्यकता की पूर्ति करता है वे सहयोगी कहलाते हैं। सहयोगियों में डॉक्टर, डाकिया, पुलिस, सब्जी वाला आदि आते हैं। इन सहयोगियों से हमारा संपर्क निम्नलिखित स्थानों पर होता है कि जैसे बच्चों हम एक दूसरे की सहायता करते हैं और हमारी जो भी आवश्यकताएं होती है तो हम दूसरे व्यक्तियों के ऊपर निर्भर रहते हैं उन आवश्यकताओं के लिए। तो उसके अंदर जैसे आते हैं हमारे सहयोगियों में, जैसे डॉक्टर है, डाकिया, पुलिस वाला होता है, सब्जी वाला होता है। इस तरह के कई हमारे सहयोगी होते हैं। तो वो सहयोगी कहाँ कहाँ काम करते हैं इसके बारे में देखो। जैसे डाकिया होता है तो वो डाकघर में काम करता है। तो देखो ये लिखा है डाकघर, यहाँ उंगली रखो, यहाँ से पढ़ेंगे हम। डाकघर में पोस्ट कार्ड, लिफाफा, अंतर्देशीय पत्र, डाक टिकट आदि मिलते हैं। इस पर लोग अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखते हैं। पत्र को लाल रंग की पत्र पेटिका में डाल देते हैं जो जगह जगह डाकघर के बाहर लगी रहती हैं। देखो बच्चों कि जैसे डाकघर होता है तो वहाँ से हमें, जैसे पहले क्या था कि फ़ोन नहीं थे तो एक दूसरे की बात को एक दूसरे तक पहुँचाने के लिए क्या होता था कि ऐसे पत्र लिखे जाते थे। तो ये सब हमें कहाँ मिलते थे? डाकघर में। जैसे पोस्ट कार्ड, लिफाफा ये सब वहीं पे मिलते थे और हम उनके ऊपर अपनी बात को लिखकर ऐसे रिश्तेदारों तक पहुँचाते थे। तो उस लिखे हुए पत्र को हम एक लाल रंग की, जो ये देखो इसमें दिखाई गई है पेटिका होती है, इसके अंदर डालते हैं और फिर इसमें से डाकिया निकाल कर ऐसे आगे से आगे पहुंचाते हैं। शाम को डाकघर का डाकिया पत्रों को निकालकर डाकघर ले जाता है। डाकघर में इन पर मुहर लगाई जाती है और उन्हें शहरों के अनुसार छांटकर उनका पता लिखकर डाकघरों को बस, रेलगाड़ियों या वायुयान से संबंधित स्थानों पर भेज दिया जाता है। वहाँ से डाकिया उन पत्रों को घर घर पहुँचाता है। डाकघर में बचत बैंक भी होता है। वहाँ लोग बचत खाते में रुपया जमा करवाते हैं कि जो पत्र हम ऐसे लाल पेटिका होती है उसमें डालते हैं, फिर डाकिया होता है तो वो उसमें से वो निकाल कर वो डाकघर में ले जाता है। फिर वहाँ पर उसके ऊपर सील लगती है। फिर सील लगने के बाद वो जो भी पत्र होते हैं उनको बस द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा या बहुत दूर के होते हैं तो उसको वायुयान द्वारा, जो हवाई जहाज होते हैं, हेलीकॉप्टर, उनके द्वारा दूसरे स्थानों पर पहुंचाया जाता है। डाकघर में जैसे बचत बैंक भी होता है जहाँ पर हम पैसे जमा करवाते हैं, हमारी बचत के जो पैसे होते हैं वो जमा करवाते हैं। डाकघर हमारे लिए एक उपयोगी और आवश्यक सेवा है कि डाकघर है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हमें इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। दूसरे पेज पे आ जाओ बच्चों इधर। अब आता है जैसे देखो ये पुलिस की, पुलिस भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ये हमारी किस तरह सहायता करते हैं तो देखो यहाँ उंगली रखो। थाने में पुलिस के बहुत से सिपाही होते हैं
पुलिस वालों की वर्दी खाकी रंग की होती है। ये देखो बच्चों, ये पुलिस वाला है, तो ये इसकी जो वर्दी होती है, ड्रेस जो होती है, उसका रंग खाकी रंग, ऐसे ब्राउन रंग जो होता है, भूरा रंग, वो। वे सड़कों पर गश्त लगाते हैं और हमारे जान माल की रक्षा करते हैं। ये चोरों को पकड़कर क्षेत्र में शांति बनाए रखते हैं। कि जो पुलिस होते हैं वो रात भर गश्त लगाते हैं सड़कों पर, यानी कि निगरानी करते हैं वो, और हमारे जो जान माल की है वो रक्षा करते हैं, और जो भी चोर डाकू होते हैं उनको पकड़ते हैं। इसके बाद आता है देखो यातायात पुलिस। यातायात से मतलब कि जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो हमें कई परेशानी आती है, तो उसमें जो यातायात पुलिस होती है वो हमारी किस तरह सहायता करती है। यातायात पुलिसकर्मी यातायात को नियंत्रित करता है। इनकी वर्दी सफ़ेद रंग की होती है। ये देखो बच्चों, ये सफ़ेद रंग की वर्दी है, यातायात पुलिस की होती है। हमें देखते पता चल जाता है कि ये यातायात पुलिस है। तो ये जो सड़कों पे गाड़ियाँ चलती है उनको नियंत्रित करते हैं। अगर यातायात पुलिस नहीं होती है तो क्या होता है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ऐसे इकट्ठी हो जाती है और एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होते हैं। ये यातायात के नियमों को ध्यान में रखकर यातायात पर नियंत्रण करते हैं। कि जो यातायात पुलिस होती है यातायात के नियमों को ध्यान में रखते हैं और जो गाड़ियाँ होती हैं उनको नियंत्रित करते हैं। इसके बाद देखो आता है बच्चों जैसे अस्पताल, कि हम बीमार हो जाते हैं तो अस्पताल जाते हैं, तो वहाँ पर हमारी जो सहायता करते हैं तो उनमें कौन कौन होते हैं। जैसे बीमार होने पर व्यक्ति को अस्पताल लाया जाता है। डॉक्टर रोगी की जांच करके दवाई देता है। अस्पताल में कंपाउंडर और नर्स होते हैं जो मरीजों की देखभाल करते हैं। कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो हम उसे कहाँ ले जाते हैं, अस्पताल, और फिर वहाँ पर डॉक्टर जो होते हैं वो रोगी की जांच करते हैं, देखते हैं, फिर दवाई देते हैं। और वहाँ अस्पताल में जैसे कंपाउंडर नर्स भी होते हैं जो मरीजों की देखभाल करते हैं। जो मरीज वहाँ भर्ती होते हैं ना, एडमिट होते हैं, तो उनकी देखभाल करते हैं। पन्ना पलटो सब बच्चों। इसके बाद देखो आगे आता है बाजार। बाजार में विभिन्न वस्तुओं की दुकानें होती है। हम अपने उपयोगी की सभी वस्तुओं को बाजार से खरीदते हैं। जैसे अन्न, फल, मिठाई, साग सब्जी, अंडा, मांस, मछली, कपड़ा, पुस्तक, बिजली का सामान, ईंधन का सामान, जूते चप्पल आदि। इन दुकानों से हम प्रतिदिन कुछ न कुछ खरीदते रहते हैं। तो बच्चों देखो, जैसे बाज़ार होते हैं तो हमें कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब वस्तुएं हमें कहाँ मिलती है, बाज़ार से। जैसे खाने की कोई चीज़ होती है, सब्जी, अनाज है, फल है, मिठाई है, और पहनने के जैसे कपड़े, जूते चप्पल होते हैं, ये सब हमें बाज़ार से मिलते हैं। इसके आगे देखो बच्चों, ये दमकल केंद्र। दमकल जो ऐसे कई बार क्या होता है कि गांव में, हमारे घरों में ऐसे आग लग जाती है, तो उस आग को बुझाने के लिए जो गाड़ियाँ आती है तो वो दमकल केंद्र जो होता है वहाँ से आती है। शहरों में दमकल गाड़ियाँ होती हैं जो आग बुझाने का कार्य करती है। कभी कभी मकानों, सार्वजनिक स्थलों आदि में आग लगने पर दमकल केंद्र पर सूचना दी जाती है। आग लगने की सूचना पाते ही दमकल केंद्र के व्यक्ति वहां पहुंचकर आग बुझाते हैं। ये गाड़ियाँ लाल रंग की होती है। कि कई बार जैसे मकानों में आग लग जाती है तो हम सीधा दमकल केंद्र पे फ़ोन लगाते हैं, उनको बताते हैं, तो वो जहाँ पर आग लगी होती है वहाँ पर पहुंचकर उस आग पे नियंत्रण करते हैं। उस गाड़ी का रंग कैसा होता है बच्चों, लाल रंग। कि जो दमकल केंद्र से जो गाड़ी आती है ना आग बुझाने वाली, उसका रंग होता है लाल रंग। तो देखो बच्चों, आज हमने इस पार्ट में क्या पढ़ा, तो इसके मुख्य बिंदु देखेंगे जो आप लोगों को याद करने हैं कि इस पार्ट में जो हमने पढ़ा है।
डाकघर में हम अपने पत्रों को जमा करते हैं, कि डाकघर होता है वहाँ पे हम अपने पत्रों को जमा करते हैं। पुलिस हमारी जान और माल दोनों की सुरक्षा करती है, कि पुलिस जो होती है वो भी हमारे सहयोगी है, कि वो हमारी जान माल की रक्षा करती है, चोर डाकुओं से हमारी रक्षा करती है। यातायात पुलिस यातायात को नियंत्रित करते हैं। अस्पताल में रोगी का उपचार होता है। हम आवश्यक वस्तुएं बाजार से क्रय करते यानी खरीदते हैं। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आप सब बैठ के शाम को इसका वापस से पढ़ोगे और इसको जो ये मुख्य बिंदु है इनको याद करना है आपको।